नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके सामने रीना दुबे और कैमरे पर इस वक्त मेरा साथ दे रहे हैं लक्ष्मीकांत देवांगन। जी हां, मैंने आपको कल राज्योत्सव की तैयारियां दिखाई थी और आज सीजी भास्कर की टीम उस स्थान पर पहुंची जहां पर राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देख सकते हैं आप तमाम यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं। राज्योत्सव की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी थी और उसके बाद अब जब छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस का 25वां समारोह मनाया जा रहा है, काफी हर्षोल्लास के साथ इस पूरे आयोजन को मनाया जा रहा है। काफी तरीके के स्टॉल अंदर लगे हुए हैं। अभी हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से स्टॉल लगे हुए प्रशासनिक विभाग के और क्या कुछ स्व सहायता समूह की बहनों ने अपने स्टॉल में इस बार रखा हुआ है। पुलिस की यदि हम बात करें तो पुलिस अपनी ड्यूटी पर लगातार तैयार है, चूंकि काफी रश वाला ये जगह है, काफी भरी रोड रहती है यहाँ पर, तो ट्रैफिक काफी जाम होता है। इसके लिए भी जैसा कि एसपी सर ने कल बताया था कि ट्रैफिक के जवान लगातार अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। राज्योत्सव अंदर अभी हम चलते हैं। राज्योत्सव में काफी सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो हो रहे हैं और काफी सारी तैयारियां जो है तमाम विभाग के लोगों ने की हुई है। अभी चूंकि मुख्य अतिथि जो मंत्री है जिनके हाथों राज्य उत्सव का शुभारंभ होना, वो अभी कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचे हैं, जिसके बाद तमाम जो यहाँ पर लोग पहुंचे हुए वो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मंच में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी तरीके से अन्य कार्यक्रम भी अभी राज्योत्सव में होना बाकी है, तो धीरे धीरे हम सभी की झलकियां आप तक पहुंचाएंगे। तो चलते हैं सीधे राज्योत्सव में अंदर और देखते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम, क्या कुछ प्रदर्शनी और क्या कुछ विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे हैं और उनमें क्या कुछ इस बार के राज्योत्सव में शामिल किया गया, क्योंकि ये 25वां वर्ष राज्योत्सव में जहां एक तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम की छटा बिखरी हुई है, वहीं पर तमाम विभागीय स्टॉल भी राज्योत्सव में शामिल किए गए। इस वक्त में जल संसाधन विभाग के द्वारा जो ये लगाया गया है, ये मैं जानकारी, सर आपका पहले परिचय बताइए। मैं गौरव सिंह, एसडीओ। ये क्या है, थोड़ा सा समझाइए। पहले क्या होता था मैडम, खरखरा नदी से हम जो पानी छोड़ते थे दुर्ग के पेयजल के लिए और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए, उसको हम नदी के थ्रू लाते थे। तो उसमें क्या होता था, हमारा लॉस बहुत होता था पानी का। अभी हमने नया प्रस्ताव भेजा है शासन को कि अब खरखरा नदी से हम पाइपलाइन के थ्रू पानी लाएंगे रुदा के पास और फिर वहां से शिवनाथ नदी में डालेंगे, जिससे कि हमारा 145 एमसीएम पानी की लगभग साल में बचत होगी, जिसका उपयोग हम औद्योगिक कृषि क्षेत्र में जरूरत के हिसाब से कर सकेंगे। इसका लाभ लोगों को मिलेगा? लोगों को लाभ मिलेगा मैडम। कितने दिन से आपने तैयारी की थी? ये सब बना किया है जो प्रोजेक्ट आपने जो बनाया, कितने दिन पहले से तैयारी? मॉडल तो मैडम कम से कम 15-20 दिन से बना रहे हैं। कितने लोग मिले इसमें शामिल? करीबन 6-7 लोग मिलकर बनाया मैडम। तमाम तरीके के अपराध जो है वो नशे के कारण होते हैं, तो राज्योत्सव में समाज कल्याण विभाग के द्वारा एक ऐसा स्टॉल लगाया गया है जहाँ नशा मुक्त भारत की बात की जा रही है। सर बताएंगे, आप बताएंगे आज क्या है इसके स्टॉल में, क्या लगाया है? नशा मुक्त भारत अभियान के लिए हम लोगों ने शपथ के लिए लगाया है। यहाँ पे ये QR कोड है और हमारे यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं, चाहे वो नशा युक्त हो या नशा मुक्त हो, सबको हम लोग शपथ दिला रहे हैं, है ना। कितने लोग ले चुके शपथ? लगभग हमारे पास कितने लोग शपथ ले चुके हैं? एक अंदाजा? लगभग हमारे यहाँ 100-150 लोग ले चुके हैं शपथ। जी जी, अभी तो शुरुआत है। अभी लगता है जागरूक होंगे लोग? बिल्कुल होंगे। ये निष्ठा का मामला है, हमारा काम है लोगों को बताना, ठीक है, और उनको क्या चुनना है वो उनकी निष्ठा का प्रश्न है। हम दोनों चीजों के बारे में बताते हैं कि इससे हमारे सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक जीवन पे क्या असर पड़ता है, ये बताना। जी जी, बहुत सारे अपराध हो रहे हैं लोगों की, समाज में जो है उनकी स्थिति जो है, सामाजिक क्षति हो रही है, आर्थिक क्षति हो रही है, स्वास्थ्य का भी हो रहा है और परिवार जो है बिखर रहे हैं। तो आज जो आपने यहाँ अभियान चलाया, आप तो शपथ लोगों से करवा रहे हैं, तो उसका निश्चित तौर पर असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चलिए, आपको बधाई। आप अगर ये काम कर रहे हैं तो काफी अच्छा काम करें, क्योंकि आज का जो युवा है नशे में कहीं ना कहीं लिप्त है और नशे में लिप्त होने के कारण तमाम तरीके के आपराधिक मामले जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जी सर बताएंगे, आपने क्या लगाया अपने स्टॉल में, क्या जानकारी दे रहे हैं? ये गरीब लोगों के लिए कानूनी जानकारी के संबंध में लगाए हैं। अब तक कितने लोगों को जानकारी दे चुके हैं? करीब सुबह से लेकर अभी तक के 1000 आदमियों को दे चुके हैं। राज्योत्सव का कार्यक्रम 5:30 बजे से था, 5:30 बजे से, लेकिन जो आ रहे हैं ना स्टॉल में, वो पूछ रहे हैं तो हम दे रहे हैं उसके जानकारी। 9 बजे से।
राज्योत्सव में जहां तमाम प्रशासनिक विभाग के स्टॉल लगे हैं, प्रदर्शनी लगी है, लोगों को समझाइश दी जा रही है, वहीं शिक्षा विभाग के द्वारा भी एक अनोखी पहल की गई और इस यहाँ पर राज्योत्सव में उन्हें भी स्थान दिया गया है। बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं बच्चे, उनसे बात करते हैं कि क्या उन्होंने बनाया है और ये कितना लाभदायी आगामी दिनों में सिद्ध होगा। जी बताइए बेटा, क्या है ये, सबसे पहले बताओ ये क्या है। मैम ये अंडरग्राउंड पाइप इंस्पेक्शन एंड रोबोट क्लीनर है। जैसे कि जो अंडरग्राउंड पाइप्स होती है वहाँ पे जब ब्लॉकेज हो जाता है तो उसकी क्लीनिंग के लिए मनुष्य अंदर जाते हैं, पर वहाँ पे कई जहरीले जीव जंतु या फिर जहरीली गैसें होती हैं जो कि उन्हें नुकसान पहुँचाती है। इसलिए हमने ये मॉडल बनाया है जिससे मनुष्य को ना भेजकर इस रोबोट के द्वारा वहाँ की क्लीनिंग की जा सके। इसमें हमने एक कैमरा लगाया है जिससे वहाँ हम अंदर के ब्लॉकेज को बाहर ही अपने स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप से आसानी से देख सकते हैं। इसमें हमने एक ड्रिल लगाया है जिससे अगर कोई सॉलिड ब्लॉकेज होता है तो ये उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़कर आसानी से वहाँ की क्लीनिंग कर सकता है। कितना समय लगा इसको बनाने में, आपको तैयार करने में, और कितने लोग शामिल थे इस प्रक्रिया में? मैम इसमें हमारा पूरा ग्रुप, हमारे टीचर, हमारी एटीएल इंचार्ज हांडा मैम और टेक्निकली सपोर्ट सर लोगों ने किया, सब शामिल। इसका उपयोग आगामी दिनों में ऐसा लगता है कि लोग करेंगे? यस मैम, क्योंकि ये जो समस्या है वो बहुत ही जगह पे देखी जाती है और बड़े बड़े महानगरों में ऐसा बनाया भी गया है। हमारे इलाकों में भी ये समस्या देखी गई है, इसलिए इसका उपयोग तो। चलो अपना नाम बता दो। मेरा नाम अंजलि चौहान है और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। कौन से स्कूल से? गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वैशाली नगर। छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूरे हुए पे बहुत बहुत बधाई देवत हूँ। हमार सौभाग्य है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी है छत्तीसगढ़ राज्य बने और 25 साल में जब हम रजत जयंती मनाए तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी आके जो छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर है छत्तीसगढ़ विधानसभा होकर कल वो उद्घाटन करी और राज्य निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के मूर्ति के भी अनावरण करी और राज्य उत्सव का उद्घाटन करी। और आज हम माननीय विष्णु शाह जी नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के सब मंत्रिमंडल के मंत्रीमंडल सांसद मंच सब जिला में जाके आज जिला स्तर के हम राज्य निर्माण के हम आज उत्सव मना था। आप सब छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बहुत बहुत बधाई देवत हूँ और 25 साल में हमारे छत्तीसगढ़ एक नया कार्यक्रम आने वाले समय में हम बहुत आगे बढ़ो। ये क्योंकि हमारे सरकार की बहुत सारी योजनाएं जीवन से लेकर मृत्यु तक के आदमी के हर स्थिति में हर समाज पर माननीय नरेंद्र मोदी की गारंटी में माननीय सुशासन में सब प्रकार की योजना है एक साथ बांटे से वो समाज एक साथ इकट्ठा हुई और जब इकट्ठा हुई तब समाज ल जाए ताकि समाज के बाकी आदमी मन ल जाए कि सरकार का कौन कौन सी योजना है दोगन मन हमला समाज ल सरकार के विकास जोड़ना। 25 सालों में कितना बदलाव देखे आपने। एक समय 6,000 करोड़ का सालाना बजट हुआ करता था, अब 1,30,000 हो गया। देखो इससे ज्यादा पुरस्कार हमारे छत्तीसगढ़ सर्वोच्च पुरस्कार देश में प्राप्त करे है। वो ये बात के प्रमाण है कि हमारे छत्तीसगढ़ बाकी राज्य से बेहतर है और आने वाले समय में हम बहुत अच्छा काम करें। राज्य उत्सव में अभी आपने देखा कि तमाम तरीके के जो स्टॉल लगे हैं, हमने कुछ स्टॉलों से के लोगों से बातचीत की और किस तरीके का मॉडल उन्होंने बनाया है उस विषय की जानकारी आप तक अपने चैनल के माध्यम से हमने पहुंचाई। काफी सारे काफी अच्छे काफी ज्ञानवर्धक स्टॉल लगाए गए, चाहे वो पुलिस विभाग हो, ट्रैफिक विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या अन्य विभाग हो। आप देख सकते हैं राज्य उत्सव में मंत्री जी जो है उन्होंने तमाम जो स्टॉल लगे हुए प्रशासनिक हो, स्व सहायता समूह के जो स्टॉल है उन सभी का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद सभी जो आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बने पूरे प्रदेश वासियों को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की बधाइयां दी है। सभी से 3 दिनों तक इस कार्यक्रम को चलने वाले उत्सव को लेकर के उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम का हिस्सा बने और राज्य उत्सव में होने वाले कार्यक्रमों का मजा लें। फिलहाल अभी 3 दिन राज्य उत्सव का आयोजन होना है। 3 दिन की झलकियां हम आपको अपने चैनल सीजी भास्कर के माध्यम से आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। राज्य के 25वां स्थापना दिवस की सभी को सीजी भास्कर की तरफ से ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार।